राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग से है, जहां करप्शन पर एक्शन हुआ है। काउंसलिंग रजिस्ट्रार राजेश शर्मा को एपीओ किया गया है और ये बड़ा एक्शन दरअसल प्रकरण में प्रथम दृष्टया रिपोर्ट में कई तरह की बड़ी अनियमितताएं पाई गई। ऐसे में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने रिपोर्ट मिलते ही निर्देश दे दिए। काउंसलिंग रजिस्ट्रार राजेश शर्मा को एपीओ करने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि कुछ देर पहले ही फर्स्ट इंडिया ने आपको जानकारी दी थी कि रिपोर्ट सौंपी गई है चिकित्सा मंत्री को, और चिकित्सा मंत्री ने रिपोर्ट देखते ही उसमें जब बड़ी अनियमितताएं प्रथम दृष्टया ही देख ली, उन्हें भांप लिया। ऐसे में काउंसलिंग रजिस्ट्रार राजेश शर्मा को एपीओ किया गया है। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट में कई तरह की बड़ी अनियमितताएं पाए जाने पर यह एक्शन की कार्रवाई हुई। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़े हैं। विकास, चिकित्सा मंत्री को जैसे ही रिपोर्ट मिली और रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया उन्होंने करप्शन और साथ ही बड़ी अनियमितताओं को भांपते हुए एक एक्शन लिया है बड़ा, क्या पूरी जानकारी इस पर? देखिए, बिल्कुल ये पूरा जो मामला था बड़ा गंभीर मामला था और इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। कुछ ही देर पहले कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है चिकित्सा मंत्री को दी थी और चिकित्सा मंत्री ने उस पर तत्काल बड़ा एक्शन लेते हुए जो रजिस्ट्रार है, काउंसिल के रजिस्ट्रार राजेश शर्मा, उनको एपीओ कर दिया है। करप्शन की जो शिकायत थी उस पर एक बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया है। जो ये जानकारी मिली है, अभी तक जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है, तो इस रिपोर्ट के अंदर कई तरह की बड़ी अनियमितताएं सामने आई है। अगर बात करें अनियमितताओं की, तो 4 से 5 तरह की अनियमितताएं सामने आई है। उनमें से अगर महत्वपूर्ण बात करें तो पिछले साल के 3000 पेंडिंग केसों को छोड़ते हुए नए मामलों में लाइसेंस जारी करने की, पंजीयन करने की बात भी सामने आ रही है। इसके अलावा कुछ ठेके के कर्मचारी हैं, उनके जरिए पूरा काम वहां पर कराया जा रहा था, ये भी एक बात सामने आ रही है। इसके अलावा बिना किसी जांच के और जो डॉक्टर जिनके रजिस्टर्ड नंबर थे वो नंबर भी दूसरी जगह अलग मिले थे, उसके बावजूद भी उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया। इस तरह की गंभीर तरह की अनियमितताएं जो है वो इस पूरे मामले में सामने आई है, जिसके बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए काउंसिल रजिस्ट्रार जो है उसको एपीओ के आदेश देने के निर्देश दे दिए हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने इसकी पुष्टि भी की है। साथ में कुछ ही देर में इसके एपीओ आदेश जारी हो जाएंगे। इसके साथ ही अब एक नई कवायद शुरू हो गई कि रजिस्ट्रार का चार्ज किसको दिया जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पद है और इस पद पर लगने के लिए कई डॉक्टर पहले से लामबंद हो रहे थे और उन सबके बीच में सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जिस तरह की छवि खराब हुई है राजस्थान मेडिकल काउंसिल की, उस छवि को सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि किसी ऐसे चेहरे को ये जिम्मेदारी दी जाए जो कि अपने आप में एक वेल नोन चेहरा हो और साथ में उसको जिम्मेदारी देने के साथ ही जो काउंसिल का कामकाज है वो भी प्रभावित नहीं होता। ये तमाम जो चीजों को देखते हुए नए चेहरे की तलाश शुरू हो गई है कि किसको जिम्मेदारी दी जाएगी काउंसिल रजिस्ट्रार की। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरे मामले में जो करप्शन की बात जो सामने आई थी और जिस तरह की घटना सामने उसके बाद में तत्काल एक्शन लेते हुए काउंसिल रजिस्ट्रार जो है उसको एपीओ जो है उसके आदेश करने के निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्दी उनको एपीओ किया जाए और साथ में इस पूरे मामले में विस्तृत जांच करने के साथ ही इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल करने के लिए एसीबी को भी जांच देने की बात सामने आ रही है। जी ठीक है विकास, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर हमारे सहयोगी आपको जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग में करप्शन पर एक्शन हुआ है और काउंसलिंग रजिस्ट्रार राजेश शर्मा को एपीओ कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट जब मिली, चिकित्सा मंत्री तक जो रिपोर्ट पहुंची, उन्होंने देखा और उसके बाद बड़ी अनियमितताएं भांपी उन्होंने, जिसके बाद ये एक्शन किया गया है। राजेश शर्मा जो कि काउंसिल रजिस्ट्रार थे, इससे पहले अब एपीओ कर दिए गए हैं और ये बड़ा एक्शन हुआ है।